उत्तर बिहार मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड के बंदपुरा पंचायत के बंदपुरा गांव का ये उर्दू स्कूल है। अगर कोई बच्चा इस दीवार को छू दे, टच कर दे तो ये दीवार भरभरा करके उन बच्चों पर गिर जाएगा। दीवार की हालात और ऐसी स्थिति बनी हुई है कि ये बच्चा वहाँ जो पढ़ते हैं, अगर कोई छू दे, टच कर जाए तो उनके ऊपर गिर जाएगा और गिर जाने के बाद लोग यही कहेंगे कि हादसा हो गया। इस हादसा को पहले रोका जा सकता है। रोकने का तरीका यही है कि इसको सबसे पहले सुधार किया जाए और बनाया जाए। स्कूल की हालत सुधार करने के लिए और बनाने के लिए पॉलिटिक्स में बैठे नेताओं से और सरकार से गुहार लगाना होगा। लेकिन गुहार किससे लगाया जाए? उनसे जो कि जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट का MBBS मान्यता वापस ले लिया गया है, उनसे, या दिल्ली में प्रदूषण के नाम पर स्कूल बंद कर दिए गए, उनसे। किनसे गुहार लगाया जाए? आखिर ये गुहार लगाया जाए तो किनसे? इसको सुधार करने के लिए पंचायत में जो नेता बैठे हैं उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने भी इसको सुधार करने के लिए कोई आवेदन नहीं दिया। आवेदन अगर दिया है तो किसी ने, तो वो है जो पिछले पंचायत चुनाव में पूर्व कैंडिडेट रहे सरपंच के मोहम्मद वैस ने, उन्होंने दिया था। लेकिन उस पर भी अभी कोई सुनवाई नहीं हुआ। आने वाले पंचायत चुनाव में रोड पर, बिजली पर, पानी पर और स्कूल पर सवाल होगा, इस पर वोट होगा। आने वाले पंचायत चुनाव में आपको इस पर वोट करना है और किसी नए कैंडिडेट को वोट देना है, क्योंकि पिछले 5 साल से पंचायत में जो नेता बैठे हैं उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आने वाले पंचायत चुनाव में किसी नए व्यक्ति को नेता बनाया जाएगा, क्योंकि वो काम करेंगे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनसे वोट देने से पहले, नॉमिनेशन के बाद ये शपथ लिया जाएगा, ये अहद लिया जाएगा कि आपको 5 सालों में काम करना होगा क्षेत्र के विकास के लिए, और ग्रामीण की इस तरह की हालात जो स्थिति बनी हुई है उस पर काम करना होगा। उनसे यही अहद लिया जाएगा। अहद लेने के बाद ही उन नेता को चुना जाएगा। 500 रुपए में, 1000 रुपए में आप लोगों को बिकना नहीं है। वो 500, 1000 रुपए जो नेता देते हैं वो हमारे ही पैसे होते हैं। जैसे कि आए दिन हम कुछ सामान खरीदते हैं, वो सामान पे हम टैक्स देते हैं और वो टैक्स सरकार वसूलती है। उस टैक्स को विकास के रूप में नेता को फंड के नाम पे दिया जाता है और वो फंड के पैसे नेता काम नहीं करते हैं और उस फंड के पैसे 500, 1000 रुपए दे करके हमें ही दे देते हैं। तो इस तरह से लोग उस 500, 1000 रुपए को लेकर के नेता को चुन लेते हैं और बाद में विकास नहीं होता है। तो आने वाले चुनाव में आपको ये ध्यान रखना है कि जो 1000-500 रुपए दे उनको वोट नहीं देना है। जो मुद्दों पर चुनाव लड़े, काम के लिए चुनाव लड़े, उनको वोट देना है। आपको चुनाव से पहले ही उनसे वादा करा लेना है कि आपको विकास पर काम करना होगा, क्षेत्र पर काम करना होगा। अगर वो काम नहीं करते हैं तो उनको साल भर का मौका दिया जाए। साल भर के बाद उनसे ये रिमाइंड कराया जाए कि आप अभी तक काम नहीं किए हैं, 1 साल हो गया है। अगर उसके बाद भी वो काम नहीं करते हैं तो 1 साल और मौका दिया जाए काम करने के लिए। फिर भी काम नहीं करते हैं तो आप उनसे वो वादा किया हुआ वादा याद दिलाइए और उन पर जबरदस्ती प्रेशर दे करके उनको इस्तीफे की मांग कीजिए। आपके क्षेत्र का विकास होगा। इस तरह से क्षेत्र में विकास किया जाएगा। जो कि स्कूल की हालत बुरी है, रोड की हालत बुरी है, नल जल के योजना पे कोई काम नहीं हुआ, वो हालत बुरा है, और बिजली आए दिन कटती है और कट जाती है। उस पर ट्रांसफार्मर के फ्यूज लगाने के नाम पर 20-20 रुपए वसूले जाते हैं गाँव में। इस पर आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। इस पर आवाज उठाने वाला व्यक्ति चाहिए गांव के, ग्रामीण के लोगों को। पॉलिटिक्स में बैठे नेता फंड के पैसे चुरा करके खा जाते हैं और हालात ऐसे ही पड़े रहते हैं। इन पर ध्यान देने के बाद होने वाले हादसे को टाला जा सकता है। और ध्यान देगा भी क्यों? क्योंकि उनके बच्चे नहीं पढ़ते। उनके बच्चे पढ़ते हैं जिले में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में। आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जो ग्रामीण में स्कूल है उनमें पढ़ते हैं। इसीलिए आपको चुनाव से पहले ये बात उनको याद दिलानी है कि काम करना होगा, क्योंकि ये खतरा, ये हादसा आपके बच्चे के साथ हो सकता है। इसीलिए आपको ये याद दिलाना बहुत जरूरी है। अभी मुजफ्फरपुर के क्षेत्र संख्या 44 के पूर्व जिला परिषद कैंडिडेट रहे जावेद अहमद ने वर्तमान जिला परिषद पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। तो वो आरोप कितना सही है ये भी दिखता है। ये स्कूल के माध्यम से, रोड के माध्यम से, नल जल योजना के माध्यम से और बिजली के माध्यम से। बिजली विभाग का काम है बिजली सही करना, लेकिन आवाज उठाना आपका काम है। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो आए दिन आपके घर की बिजली कटती रहेगी और बिजली को सही करने के नाम पर आपसे 20-20 रुपए वसूला जाएगा, शॉर्ट सर्किट सही करने के नाम पर। इसी तरीके से आपके साथ जुल्म होता रहेगा अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो। आपको आवाज उठाना बहुत जरूरी है। आने वाले 2026 के पंचायत चुनाव में ये आपको याद रखना है, उन नेता को चुन करके लाना है जो कि विकास के नाम पर वोट मांगे, न कि 500, 1000 रुपए देकर के वोट मांगे। उनको वोट बिल्कुल भी नहीं देना है। ये चीज आपको याद रखना है। अगर आप 500 रुपए में बिक जाते हैं तो आपके क्षेत्र की हालात ऐसे ही रहेगी, आपको भुगतना पड़ेगा। बरसातों के दिनों में आपको पानी हेल करके जाना होगा, गर्मी के दिनों में आपके गांव में बिजली कटेगी और स्कूल भी आपको ऐसे ही मिलेंगे जो कि मुजफ्फरपुर के बंदपुरा पंचायत में इस तरह का स्कूल है।
अब तय ये करना है आपको कि आप 500 रुपये 1000 रुपये लेकर के खुश रहते हैं या आप अपनी व्यवस्था को सही कराना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।